नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना किसी मोह के इस समाज को तराशते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से छात्रों को परिचित कराना भी होता है। शिक्षकों को इसी महत्ता को सही स्थान दिलाने के लिए और शैक्षणिक दृष्टिकोण से अति पिछड़े जनपद संत कबीर नगर को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान देने वाले चौधरी राम नरेश आज लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में कई नजीर प्रस्तुत करने के साथ राम नरेश चौधरी ने युवा पीढ़ी के सपनों को जो उड़ान दी, उसकी आज लोग मिसाल देते नहीं थकते। एक बेहतरीन शिक्षक के तौर पर राम नरेश चौधरी ने जिले को जो कुछ दिया वो आज एक मिसाल बन बैठा है। राम नरेश चौधरी को लोग उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें शिक्षा जगत के महानायक के नाम से पुकारते हैं। उनके संघर्षों से जुड़ी कहानी को लिखने के लिए शायद शब्द ही कम पड़ जाए। पेश है शिक्षा जगत के महानायक राम नरेश चौधरी के संघर्षों से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। एक नवंबर सन 1945 को जिला मुख्यालय संत कबीर नगर से लगभग 40 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित मेहंदावल तहसील क्षेत्र के रमवापुर सरकारी गांव में एक मामूली किसान मोहन चंद के घर जन्मे शिक्षा जगत के महानायक राम नरेश चौधरी की प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र के बनेथू गांव स्थित प्राइमरी पाठशाला से हुई, जहां के बाद उन्होंने जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा बेलहर कला से पूरी करने के बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट की शिक्षा रतन सेन इंटर कॉलेज बांसी सिद्धार्थनगर जनपद से पूरी की। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर शिक्षा जगत के महानायक राम नरेश चौधरी की मैट्रिक शिक्षा के साथ इंटरमीडिएट तक की शिक्षा जी तोड़ मेहनत के बलबूते दिलाने वाले उनके पिता मोहन चंद चौधरी अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने बेटे राम नरेश चौधरी की पढ़ाई में संसाधनों को कभी आड़े नहीं आने दिया। एक सफल पिता बनने की चाह में उन्होंने पुत्र राम नरेश चौधरी की उच्च शिक्षा के लिए वो सब कुछ किया जो एक पिता करता है। पुत्र राम नरेश चौधरी की इच्छा के मुताबिक पिता स्वर्गीय मोहन चंद ने उनके उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए उनका दाखिला पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी कराया, जहां से उन्होंने स्नातक और परास्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक और परास्नातक तक की पढ़ाई करने के बाद राम नरेश चौधरी ने 70 के दशक में रतन सेन डिग्री कॉलेज बांसी सिद्धार्थनगर से बीएड की डिग्री ली। इसी दौरान राम नरेश चौधरी की भेंट प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी से होती है, जो अपने चुनाव प्रचार के सिलसिले में रमवापुर सरकारी गांव आई हुई थी। उस वक्त जब दूर दूर तक कोई मैट्रिक नहीं पास कर पाता था, तब ऐसे दौर में राम नरेश चौधरी की शैक्षणिक अहर्ता जानकर सुचिता कृपलानी भी दंग रह गई थी। उस समय बीए, एमए और बीएड किए हुए युवक को बेरोजगारी की हालत में देख श्रीमती कृपलानी की ममता कुछ ऐसी बरसी कि राम नरेश चौधरी वर्ष 1964 में बतौर सरकारी शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। उनकी नौकरी पाने का किस्सा जहां काफी दिलचस्प रहा, वहीं उनकी पोस्टिंग के पीछे भी एक कहानी जुड़ी हुई है। इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ करके उच्च पदों पर जा सकते हैं, और मानता हूँ मैं कि तुम लोग देहात क्षेत्र के जो बच्चे हो तभी जो है माता पिता का सहयोग करने के बाद भी अपनी पढ़ाई में किसी तरीके से समझ लो, जिससे ये तुम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सको। मेरे पिता एक साधारण किसान थे और मैं इकलौता पुत्र था। उनकी इच्छा थी कि हमारा लड़का जो अच्छी तरीके से पढ़े। हमको पहले वो प्राथमिक विद्यालय बनेथू में पढ़ाए, उसके बाद कक्षा 8 तक की हमारी पढ़ाई जूनियर हाई स्कूल बेलहर में हुई। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट रतन सेन बांसी से पास किया। उसके बाद मेरी उच्च शिक्षा बीए और एमए की पढ़ाई गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हुई है। एमए करने के बाद मैंने रतन सेन बांसी से बीएड किया है, और उसके पहले ही मैं प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक था। मुझको यह नहीं संतुष्टि मिलती थी कि इतना शिक्षित हो करके एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहूं,
तो हमने इस विद्यालय की स्थापना किया था 1 जुलाई 1971 को रामनरेश चौधरी कृषक विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रंभापुर सरकारी। 82 तक एज ए मैनेजर हमने काम किया। 82 में त्याग पत्र दे करके फिर जो है अपने को आयु से चयनित करवा लिया एज ए प्रिंसिपल इस विद्यालय में। 82 से अंत तक जो है मैं इस विद्यालय में प्रिंसिपल पद पर बना रहा। पिताजी हमारे इस अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में जो है इस संस्था की नींव रखा था और मैं उनके संघर्षों में साथी रहा और जो है पढ़ाई लिखाई जो है इस तरीके से उन्होंने हमको जो है यहाँ पहले मैंने जूनियर हाई स्कूल तक यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद फिर जो है बेल्हार से हाई स्कूल किया, बेल्हार इंटर कॉलेज से। उसके बाद खेसराहा से विकास इंटर कॉलेज से मैं जो है इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं लखनऊ गया, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने जो है BSc MSc किया। तत्पश्चात मैं B.Ed जो है वहाँ शौहरतगढ़ शिवपत महाविद्यालय से किया। जो है उस समय वो दीनदयाल जो है विश्वविद्यालय से जो है एफिलिएशन था। वर्तमान में मैं जो है यहाँ पर 1 जुलाई जो है 14 से प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। इससे पूर्व मैं आयोग से मेरा चयन हुआ था। मैं अठदमा इंटर कॉलेज जो है रामेंद्र विक्रम सिंह कृषि इंटर कॉलेज अठदमा में प्रधानाचार्य था। वहाँ से स्थानांतरण के उपरांत यहाँ पर मैं आया और तब से मैं इस क्षेत्र में जो है पिताजी के जो है आशीर्वाद से सभी इस क्षेत्र में सभी संस्थाओं को मैं देख रहा हूँ और उच्च शिक्षा की तरफ जो है सभी लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ। देखते हैं इसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। पिताजी इस तरीके से भगवान सबको इस तरीके से सबको दें जो है कि उन्होंने हम लोगों को इस तरीके से सर्वांगीण विकास के लिए जो है उन्होंने प्रेरित किया। और 2 भाई हमारे डॉक्टर हैं और एक भाई हमारा जो है हेडमास्टर है अरविंद कुमार चौधरी। अनिल कुमार चौधरी जो महाविद्यालय हमारे सब देख रहे हैं, वो सभी भाई हम लोग मिल करके सभी संस्थाओं को अच्छी तरीके से क्षेत्र को जो है विकास के लिए लगे हुए हैं। दरअसल रंभापुर सरकारी गांव में उस वक्त कोई सरकारी विद्यालय नहीं था। माता पिता के प्रति अटूट सेवा की भावना के चलते राम नरेश चौधरी अपनी पोस्टिंग दूर नहीं चाहते थे। इसलिए उनकी इस दिशा को देखते हुए श्रीमती सुचिता कृपलानी के आदेश पर गांव में ही एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की स्थापना की गई, जिसमें नौकरी ज्वाइन करने के बाद राम नरेश चौधरी पूर्ण मनोयोग से गांव और आसपास के बच्चों को पढ़ाने लगे। मेरे द्वारा कई विद्यालय स्थापित किए गए हैं। जैसे हमने राम नरेश चौधरी के नाम से अपना विद्यालय खोल दिया था लड़कपन में। तो हमको ज्ञान हुआ कि हमको पिता के नाम से खोलना चाहिए, इसलिए पहले महाविद्यालय मोहन धनसिया महाविद्यालय जंगल में खोला। उसके बाद माता का भी नाम उसमें जोड़ा कि मैं चाहता था कि मुझको माता पिता दोनों के नाम से विद्यालय खोले। उसके बाद हमने एक डिग्री कॉलेज अपने बाबा और दाई के नाम से श्री विदेशी जानकी महाविद्यालय करारी कला खोला। उसी बीच में एक राम नरेश चौधरी कंडा इंटर कॉलेज जंगल बेलहर खोला है। श्री बाबा के नाम से श्री विदेशी इंटरमीडिएट कॉलेज खोला है। VTC खोले हैं, B.Ed खोले हैं, ITI स्कूल खोले। इस प्रकार से कई विद्यालयों को हमने स्थापना किया। आज भी मेरी इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक विद्यालय खोल दें और तो जिससे गरीब लोगों की पढ़ाई हो। अब मेरे जितने विद्यालय स्थापित हुए हैं और गरीब इलाके में पिछड़े इलाकों में खोले गए हैं, तब मेरी इच्छा थी कि मैं गरीब परिवार से था तो गरीब के लोग पढ़ें, इसलिए तो हमने सारे विद्यालय की स्थापना जो है पिछड़े क्षेत्रों में किया, गरीबों के क्षेत्र में किया है। हमारे विद्यालय से इतनी अच्छी पढ़ाई मैं करता था कि यहाँ से IAS हुए हैं, PCS हुए हैं और तमाम छोटे पोस्टों में तो कोई पुलिस तो कई हजार हुए होंगे और सारी जितनी भी छोटी छोटी नौकरियाँ हैं सब लोग यहाँ से प्राप्त किए हैं। उनको मैं बहुत मेहनत से पढ़वाता था विद्यालय में। स्वतः ईश्वर ने दिया हमको कोई मार्गदर्शन वाला। पिता हमारे पहले मर गए, माता पहले मर गए, कोई था नहीं। ईश्वर ने हमको प्रेरणा दे करके इस विद्यालय को खुलवाया। क्योंकि हम पिछड़े क्षेत्र में थे और पिछड़े जातियों के प्रति हमारी श्रद्धा थी, तो हमने कहा इस पिछड़े क्षेत्र में एक विद्यालय खोलें, अच्छी पढ़ाई करें, जिससे कि यहाँ क्षेत्र के बच्चे अच्छी जगह पर पढ़ सकें। इसी विद्यालय से मेरे बच्चे पढ़ करके
बड़ा लड़का इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल है, 2 लड़के अच्छे डॉक्टर हैं, जो उनका अच्छा नाम है, और मास्टर हैं। इस तरीके से सब लोग क्षेत्र में अथक अपने प्रयास से, अपनी कर्मठता से इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की, जो आज श्री रामनरेश चौधरी इंटरमीडिएट कॉलेज रमापुर सरकारी के नाम से है। इनके संघर्ष, इनके कर्मठता, इनके सहयोग को देख करके क्षेत्र के लोगों ने भी सहयोग किया और धीरे धीरे विकास होता गया। साथ ही साथ इन्होंने अपने पूर्वजों के नाम से एक श्री मोहन धनसीरा महाविद्यालय, साथ ही साथ वहाँ पर श्री विंध्यश्री इंटरमीडिएट कन्या विद्यालय, तत्पश्चात श्री विंध्यश्री महाविद्यालय पेड़ारी कला, इन विद्यालयों का निर्माण किया। इन क्षेत्र में इनका सहयोग सराहनीय है। हम लोगों को परिवार की तरह समझते थे, सारे अध्यापक परिवार की तरह से यहाँ होते हैं और इनके ही अथक प्रयास से इस संपूर्ण क्षेत्र का क्रमोत्तर विकास होता जा रहा है। मानव 10 किलोमीटर की दूरी के पहले कोई विद्यालय नहीं थे, बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति से तथा मांग करके इधर उधर से सहयोग से लगातार इस विद्यालय का विकास किया, आगे बढ़ाया और आज क्षेत्र में आपके सामने वो स्थिति विद्यमान है। का सरल मृदुभाषी था। हम लोग कभी ऐसा मानते ही नहीं थे कि ये हम लोगों का घर नहीं है, हम लोग विद्यालय नहीं, इसे घर मान के कार्य करते थे और हर कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य, उसमें अच्छे प्रकार का सहयोग होता था। क्या था मानवर 1971 में यहाँ एक एस्बेस्टस का छोटा सा कमरा होता था। मानवर श्री रामनरेश चौधरी जी के सहयोग से ये आज इस स्थिति में खड़ा है और यही विद्यालय नहीं बल्कि पूर्वांचल के तमाम विद्यालय, इनमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह से सहयोग दे करके इन्होंने शिक्षा जगत को क्रमोत्तर विकास की तरफ आगे बढ़ाया है। पिछड़े क्षेत्र में अधिक से अधिक विद्यालयों की स्थापना करवा करके, सहयोग दे करके शिक्षा जगत में एक उज्जवल भविष्य की कामना की है और इनका यही नहीं पूरे पूर्वांचल में, और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत की कभी चर्चा होगी तो सर्वप्रथम श्री रामनरेश चौधरी जी का नाम श्रेष्ठतम सूची में सबसे ऊपर है।